अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क का दौरा करवाने जा रहे हैं जहां जाने की ख्वाहिश शायद हर शख्स के दिल में मौजूद होती है। इस मुल्क को अक्सर गुनाहों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा नाइट क्लब्स, बार और तफरीही अड्डे यहीं पाए जाते हैं। यहाँ लाखों सयाह आकर दिल खोल कर पैसा खर्च करते हैं और जिस्म फरोशी का कारोबार भी इसी मुल्क में सबसे ज़्यादा होता है। लिहाजा अगर आप कभी यहाँ आएं तो ऐसी औरतों से दूर रहें, वरना आपकी जेब खाली हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा सोने का मुजस्मा भी इसी मुल्क में मौजूद है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं थाईलैंड की सैर पर। थाईलैंड में सियाह सबसे ज़्यादा किस जगह पर जाते हैं और पाकिस्तान से थाईलैंड जाना हो तो कैसे जा सकते हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ जो आप जानना चाहते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जर्नी मार्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम रवाना हो रहे हैं थाईलैंड की खूबसूरत सरजमीन की तरफ। थाईलैंड का सरकारी नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 7 करोड़ है जो दुनिया में 12वें नंबर पर आती है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 25वां बड़ा मुल्क है। इसके बॉर्डर म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से मिलते हैं। बैंकॉक थाईलैंड का दारुल हुकूमत दुनिया के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ के शॉपिंग मॉल्स, साहिल, नाइट लाइफ और कुदरती हुस्न ने दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया हुआ है। यहाँ दुनिया की बड़ी कंपनियों के दफातर भी मौजूद हैं। इस मुल्क का सरकारी मजहब बुद्ध मत है, इसीलिए यहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल्स की भरमार है। दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ फार्म भी यहीं है। यहाँ के लोग अपने बादशाह से बेहद मोहब्बत करते हैं और उनकी इज्जत करना लाजमी समझते हैं। दोस्तों, थाईलैंड को हाथियों का मुल्क भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी यहीं पाए जाते हैं, जिनकी तादाद 60,000 के करीब है। मुल्क की करेंसी बाट है। एक थाई बाट पाकिस्तानी और इंडियन रुपए से थोड़ा कम होता है। थाई मसाज दुनिया भर में मशहूर है और लोग ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए यहाँ आते हैं। पाकिस्तान से थाईलैंड के लिए वीज़ा हासिल करने के लिए कवर लेटर, वीज़ा एप्लीकेशन, 1 साल पुराना बैंक स्टेटमेंट, तकरीबन 7 लाख रुपए बैलेंस हो, होटल और वापसी टिकट की बुकिंग। वीज़ा फ़ीस तकरीबन 8,000 रुपये पाकिस्तानी है। इंडियन शहरियों को ऑन अराइवल वीज़ा बआसानी मिल जाता है। दोस्तों, हर साल हज़ारों मर्द सियाह थाईलैंड आते हैं, कुछ सैरो तफरी के लिए, कुछ कारोबार के लिए और कुछ सिर्फ वो पाने के लिए जो उनके मुल्क में हराम समझा जाता है। उन्हें लव इन पैराडाइज के ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है? लोकेशन बदल जाती है, पर्स गायब हो जाता है, दोस्ती के नाम पर जिस्मानी ट्रैप किया जाता है, 2 दिन की मोहब्बत और 5 साल की ब्लैकमेलिंग। यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे कहानी हो सकती है, क्योंकि कुछ गिरोह सिर्फ इसीलिए काम करते हैं कि कैसे किसी गैर मुल्की को खूबसूरती के जाल में फंसाकर उसका सब कुछ निकाला जाए। थाईलैंड में जिन्स की तब्दीली के ऑपरेशन भी दुनिया में सबसे ज़्यादा होते हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ सर्जरी करवाने आते हैं क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स माहिर, तजुर्बाकार और सस्ते होते हैं। लेकिन एक और हैरानकुन हकीकत ये है कि थाईलैंड में कई लेडी बॉयज़ मुकम्मल मर्दाना शनाख्त के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर उनकी शनाख्त को अभी तक मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। ये हकीकत कई सियाहों के लिए हैरानकुन होती है, क्योंकि कई बार लेडी बॉयज़ आम औरतों से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश नज़र आती हैं और वो सियाहों को आसानी से धोखा दे सकती हैं। दोस्तों, इसीलिए अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो याद रखें, वहाँ की रातें जितनी खूबसूरत लगती हैं उतनी ही पेचीदा भी हो सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थाईलैंड की असल तारीख में जिनसी सियाहत कभी एक फ़ख्र का मौजू नहीं था। ये रुझान अमेरिका वियतनाम जंग के दौरान शुरू हुआ, जब अमेरिकी फ़ौजियों को आराम फराहम करने के लिए ऐसी खदमात को फ़रोग दिया गया। आज ये इंडस्ट्री मुल्की जीडीपी का एक छोटा मगर शर्मनाक हिस्सा बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड को दुनिया के लेडी बॉयज़ का दारुल हुकूमत कहा जाता है? ये बात सिर्फ अफवाह नहीं, हकीकत है।
थाईलैंड में लाखों अफराद ऐसे हैं जो पैदाइशी तौर पर मर्द होते हैं, लेकिन वो औरतों की तरह जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। उन्हें मुकामी ज़ुबान में काथुई कहा जाता है और मगरब में उन्हें लेडी बॉयज़ के नाम से जाना जाता है। ये समाजी हकीकत थाई कल्चर का इतना मजबूत हिस्सा बन चुकी है कि यहाँ के लोग न सिर्फ उन्हें कबूल करते हैं, बल्कि बहुत से लेडी बॉयज़ शोबिज़, फैशन इंडस्ट्री और यहाँ तक के टीवी एंकर्स और मॉडल के तौर पर भी काम कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं वो 5 बड़े धोखे जिनमें सियाह सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं। नंबर 1, द फ्रेंडली टुक टुक ड्राइवर स्कैम। ऐसा ड्राइवर जो बहुत दोस्ताना लगे और आपको सस्ता टूर ऑफर करे। अक्सर वो आपको घुमा फिरा कर उन दुकानों पर ले जाएगा जहां आपसे महंगी चीज़ें ज़बरदस्ती खरीदवाई जाती हैं, और ये सब कमीशन का खेल होता है। नंबर 2, द जेम स्कैन। इसमें आपको कहा जाता है कि आज सिर्फ एक दिन के लिए नायाब जवाहरात की सेल है। आप एतमाद में आकर चीज़ें खरीदेंगे, लेकिन वो कीमती पत्थर सिर्फ दिखावे के होते हैं। बाद में मालूम होता है कि वो तो मसनूई थे। नंबर 3, द बार गर्ल ट्रैप। किसी बार में लड़की आकर बैठती है, आपसे बात करती है, कुछ ऑर्डर करती है और अगले दिन हज़ारों डॉलर का बिल, क्योंकि उसके साथ बैठने का हिडन चार्ज होता है जिसे इनकार करना जुर्म बन सकता है। नंबर 4, पुलिस सेटअप स्कैम। कभी कभी आपको नशा या ममनू चीज़ों के झूठे इल्ज़ाम में पुलिस रोक लेती है और जुर्माने के नाम पर भारी रिश्वत लेती है। असल में वो पुलिस नहीं होती, एक्टिंग होती है। नंबर 5, मसाज पार्लर सेटअप। अक्सर मसाज पार्लर सिर्फ मसाज के लिए नहीं होते, बल्कि वहाँ ब्लैकमेलिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और चार्जिंग के फ्रॉड होते हैं। बाहर जो पुरअमन बोर्ड लगा होता है, अंदर से इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया होती है। दोस्तों, जब बात थाईलैंड की हो तो दिमाग में फ़ौरन फहाशी, बार्स और पार्टी कल्चर आता है, मगर हकीकत का एक और रुख भी है और वो है हलाल टूरिज़्म। जी हाँ, थाईलैंड अब इस्लामी सियाहों को मुतवज्जे करने के लिए हलाल फ्रेंडली होटल्स, हलाल फूड और यहाँ तक के इस्लामी गाइड्स भी पेश कर रहा है। बैंकॉक, फोकट और चियांग माई जैसे शहरों में अब आपको मसाजिद, हलाल रेस्टोरां और खातीन के लिए अलहदा बीचेस भी मिलती हैं। 2024 में थाईलैंड की हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो मुस्लिम फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनने की दौड़ में आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों से लाखों मुसलमान सियाह आते हैं। ये तब्दीली सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि सकाफती भी है। सवाल ये है, क्या ये सच में हलाल है या सिर्फ एक और मास्क? मेरे दोस्त, दुनिया हसीन भी है और खौफनाक भी। ये आप पर है कि आप क्या देखते हैं। थाईलैंड एक शानदार मुल्क है, लेकिन हर शानदार जगह में कुछ परछाइयाँ भी होती हैं। अगर आप इस वीडियो को इंफॉर्मेटिव पाएं तो जर्नी मार्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको सिर्फ सफ़र नहीं कराते, हम आपको सच दिखाते हैं। एक नई मंजिल, एक नई हकीकत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए होशियार रहिए और सियाहत को महफूज बनाइए। तो दोस्तों, ये थी वीडियो थाईलैंड के बारे में। कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर आप जर्नी मार्क को लाइक करना भूल गए हों और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।